মণিপুর নিয়ে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবে রাহুলের নিশানায় প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছেন মোদী, ভারত মাতা খুন হয়েছে। সংসদে এক মা বসে আছেন, মণিপুরে খুন করছেন আরেক মাকে। প্রধানমন্ত্রী রক্ষাকর্তা নন, ঘাতক। প্রধানমন্ত্রীকে তোপ সোনিয়া পুত্রের। রাহুলের মুখে সেনার কথা, সেনা চাইলে একদিনে পরিস্থিতি শান্ত করে দিতে পারে, কিন্তু সেনাকে যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না। কেন্দ্রকে তোপ রাহুল গান্ধী। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। আপনারা শুনলেন সংসদে মণিপুর নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাবে রাহুল গান্ধীর নিশানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছেন মোদী, ভারত মাতা খুন হয়েছে। সংসদে তার এক মা বসে আছেন, মণিপুরে খুন করছেন আরেক মাকে। প্রধানমন্ত্রী রক্ষাকর্তা নন, তিনি ঘাতক। প্রধানমন্ত্রীকে তোপ সোনিয়া পুত্রের। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর এর পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর মুখে আজকে সেনার কথাও শোনা যায়, ভারতীয় সেনার কথা। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য এদিন সংসদে যে সেনা চাইলে একদিনে পরিস্থিতি শান্ত করে দিতে পারে, কিন্তু সেনাকে যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না। আর হিংসা বন্ধ না করা মানে, যতদিন না মণিপুরে হিংসা বন্ধ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ভারত মাকে সেখানে হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দুস্তানকে মণিপুরে মারতে চায় মোদী, এমনই বলা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী এমনই মন্তব্য করেন তিনি আজ সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবে। মণিপুর নিয়ে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবে রাহুলের নিশানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছেন মোদী, ভারত মাতা খুন হয়েছে। সংসদে এক মা বসে আছেন, মণিপুরে খুন হয়েছেন আরেক মা। প্রধানমন্ত্রী রক্ষাকর্তা নন, ঘাতক। প্রধানমন্ত্রীকে তোপ সোনিয়া পুত্রের। রাহুলের মুখে সেনার কথা, ভারতীয় সেনার কথা। তিনি কি বলেছেন এদিন? সেনা চাইলে একদিনে পরিস্থিতি শান্ত করে দিতে পারে, কিন্তু সেনাকে যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না। কেন্দ্রকে তোপ রাহুল গান্ধীর। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की।
रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।